मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स राजस्थान से हैं एंड दे आर आस्किंग मी कि राजस्थान में कितने कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एंड उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रैंक अराउंड 60, 70, 71, 80, 90,000 आ रही है एंड दे आर कन्फ्यूज्ड कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा एंड राजस्थान में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा जाती है राजस्थान, यूपी, इन स्टेट्स में। सो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है जिसके थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला कॉलेज आता है DSRRAU कॉलेज, जो कि है जोधपुर में। इट इज़ वन ऑफ द फेमस कॉलेजेस इन राजस्थान, जिस कॉलेज को बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर ही ऊपर डालते हैं। अगर हम इसके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ईयर 1 ईयर की फ़ी होती है इसकी 90,000, बिकॉज इट इज़ अ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। इस हिसाब से ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, इसलिए इसकी फ़ी थोड़ी सी हायर एंड पर है। सो 90,000 होती है फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेम फॉर द नेक्स्ट ईयर्स। सेकेंड कॉलेज इज मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर। इसकी फी है 8,407 फॉर 1 ईयर। दिस इज कम्प्लीटली गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं राजस्थान में इन टोटल, सो देयर आर 8 कॉलेजेस इन राजस्थान जो कि गवर्नमेंट है। अगर मैं जोधपुर वाले को इंक्लूड करती हूँ, उनको इंक्लूड करके 8 कॉलेजेस जो है वो गवर्नमेंट है। अगर मैं कंप्लीट गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ, सो देयर आर इन टोटल 7 कॉलेजेस दैट आर कंप्लीटली गवर्नमेंट कॉलेज। अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट कॉलेजेस की बात करती हूँ, 8 ऐसे कॉलेजेस है जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। सो सेकंड इज मदन मोहन मालवीय। इस कॉलेज से मैं खुद भी बिलोंग करती हूँ, सो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैं इस पे डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगी। थर्ड कॉलेज इज गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर। इसकी भी फी सेम है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है राजस्थान में उन सबकी फी 8,407 पर ईयर है। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है कम्प्लीटली। दिस इज ऑल्सो अ गुड कॉलेज, मतलब आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में इसे थर्ड नंबर या सेकंड नंबर पे रख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे यू ऑलवेज पुट MMM एंड सेकंड नंबर पे आपको जयपुर रखना चाहिए। फोर्थ कॉलेज इज गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा एंड दिस इज कम्प्लीटली गवर्नमेंट कॉलेज एंड इसकी फी भी 8,407 है। फिफ्थ कॉलेज इज गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय बीकानेर, इसकी भी फी सेम है। सिक्स्थ कॉलेजेस गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय भरतपुर, द फी इज सेम। नेक्स्ट आपका 7th कॉलेज आता है गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय सीकर, उसमें भी फी बिल्कुल सेम है। देन आपका कॉलेज आता है गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय अजमेर, उसमें भी फी सेम है। सो ये सभी जो कॉलेजेस थे, जो भी 8 कॉलेजेस मैंने बताए हैं, दीज आर ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि आपको राजस्थान में मिलेंगे। इनकी फी सेम है एक्सेप्ट DSRRAU, उसकी फी आपकी 90,000 पर ईयर है। नो डाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द हॉस्पिटल एवरीथिंग इज गुड, बट फी थोड़ी हायर एंड पर है। नीट 2025 तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है काउंसलिंग, जिसपे आपकी करियर की ट्रेजेक्टरी डिपेंड करेगी। और स्पेशली काउंसलिंग में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कॉलेजेस प्रेफरेंस लिस्ट में भर देते हैं जो उन्हें दूर दूर तक नहीं मिलने वाले हैं एंड जो मिलने वाले हैं वो भरते ही नहीं है। उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि चॉइस फिलिंग कैसे करी जाए, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाए, डॉक्यूमेंट्स का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, रूल्स क्या क्या है काउंसलिंग के लिए, एग्जिट राउंड एंड ऑल, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। और इतने सारे कंफ्यूजन, उनको जो बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वो उन्हें नहीं मिल पाता है। और ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सारे बच्चे फेस करते हैं। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अड्डा 24/7 लाया है 1 काउंसलिंग बैच। इस बैच में आपको मिलेगा गाइड बुक, चॉइस फिलिंग, नोटिस अलर्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन, रैंक प्रेडिक्टर एक्सेस, सपोर्ट टीम, कौन सा कॉलेज मिलेगा, एक्सक्लूसिव वेबिनार बाय काउंसलिंग एक्सपर्ट्स। ये सब बताने के लिए हर स्टूडेंट के पास एक डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट होगा। सो इस इंपॉर्टेंट स्टेप को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी आपने नीट के एग्जाम को दी थी। अब ज्वाइन करो अड्डा 24/7 नीट काउंसलिंग बैच और अपनी सारी कंफ्यूजन्स दूर करो। सो यूज माई कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। अगर मैं इनकी कट ऑफ की बात कर लूँ तो अगर आप राजस्थान से या ऑल इंडिया से, तो मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ बता सकती हूँ। वो डेफिनेटली हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ वेरी करेगी, बट अगर मैं बात करती हूँ जनरल कैटेगरी या OBC की बात करती हूँ, तो अगर जोधपुर वाली यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसकी कट ऑफ अराउंड 45-50,000 जाती है। इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई ही जाती है। आप मान सकते हैं कि 60,000 अगर आपकी रैंक है, अगर आप EWS से हैं तो आपकी 60,000 में हो जाएगा। इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल और OBC तो यू हैव टू गेट अराउंड 50,000 रैंक, जिससे आपको DSRRAU मिले। सेकंड कॉलेज दैट इज मदन मोहन मालवीय उदयपुर। इसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, बट उसके थ्रू जो सीट होती है वो बहुत कम है, तो AIQ से इसकी रैंक जो है वो बहुत ज्यादा हाई जाती है। अगर हम बात करते हैं स्टेट से, स्टेट कोटा के थ्रू, तो भी इसके सिर्फ 2 ही राउंड होते हैं, थर्ड राउंड तो होता भी नहीं है। ये ऑलमोस्ट फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में ही पूरा फिल हो जाता है। सो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो उसकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ अराउंड
43,000 गई थी 2024 में। सो बेसिकली आप मान सकते हैं कि सेकंड राउंड तक भी इसकी कट ऑफ अराउंड 43,000 गई होगी। अगर आपकी रैंक इसके अंडर है, 43-44,000 के अराउंड है या उसके अंडर है, तो आप सेफ जोन में है फॉर ट्रिपल एम। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 51-52,000 अगर रैंक है आपकी, तो आपके चांसेस है यहाँ पर होने के। ओबीसी की बात करते हैं तो भी सेम ही है, मतलब आपकी रैंक अराउंड 50-51 होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में आप 1-2,000 और ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी 53,000 तक है तो आपके चांसेस है, एंड अगर आप ओबीसी में है एंड अगर आपकी रैंक 52-53,000 है, देन आपके चांसेस डेफिनेटली हैं। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करती हूँ, अगर आपकी रैंक 1,98,000 या अराउंड 2 लाख है या फिर 1,99,000 है, तो उसके अप्रोक्सीमेटली इस बार कट ऑफ जाने वाली है। एनएससी कैटेगरी की जो रैंक है वो अराउंड 2,18,000 तक जाती है, तो उसके अराउंड आपकी है, तो आप मान सकते हैं आपको ट्रिपल एम मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं कॉलेज की बात करूं जो कि जयपुर कॉलेज है, उसकी कट ऑफ भी अच्छी खासी जाती है, क्योंकि आफ्टर ट्रिपल एम बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जयपुर को प्रेफरेंस देते हैं और देनी भी चाहिए। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की रैंक की बात करूं तो इसमें भी राउंड 1 राउंड 2 तक जाता है, फटाफट से सारी सीट्स फिल हो जाती हैं। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करूं तो अगर आपकी रैंक 52-53,000 तक है तो आप मान सकते हैं कि आपको जयपुर कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो अगर आपकी रैंक 60,000 के अराउंड है तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस कॉलेज, एंड अगर आप ओबीसी से हैं तो अराउंड 60,000 अगेन आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में 1,93,000 तक यू कैन एक्सपेक्ट दिस कॉलेज। बाकी की कॉलेजेस की कट ऑफ मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बताना चाहूँ कि सबसे लोएस्ट कट ऑफ कहाँ पे जाती है, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं राजस्थान से, तो जिनको एक बार आइडिया चाहिए कि हमारी रैंक कितनी आ रही है एंड हमारा सेफ स्कोर कितना होगा। सो अगर मैं बात करती हूँ सबसे लोएस्ट रैंक अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो अजमेर कॉलेज की गई थी। तो जनरल कैटेगरी में 2024 में 97,844 पे लास्ट स्टूडेंट को अजमेर का कॉलेज मिला था। सो अगर आपकी रैंक अराउंड 98,000 तक आ रही है तो आप सेफ जोन में हैं, ताकि आपको अजमेर कॉलेज तो एटलीस्ट मिल जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करती हूँ तो 1,25,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ जोन में हैं। अगर मैं ओबीसी की बात करती हूँ तो 1,21,000 इज योर सेफ स्कोर। एससी कैटेगरी के लिए 2,64,000 एंड 2,65,000 तक, 2,80,000 तक यू आर इन द सेफ जोन। इसके बाद वाली जो कट ऑफ है वो बीकानेर के लिए गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने जो अजमेर वाले कॉलेज की कट ऑफ बताई है, अगर आपकी रैंक वहां तक आ रही है तो आपको फिर उसके अंडर के सारे कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। सो उतनी रैंक आनी चाहिए। अगर उतनी रैंक नहीं आ रही है देन यू आर इन अ बिट डिफिकल्ट सिचुएशन ऑनेस्टली। प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, उस पर मैं एक अलग